राधे राधे जी। आज की क्लास हमने पहले कॉम्प्लेक्स नंबर की फर्स्ट वीडियो देखी हमने करी है। उसके अंदर हमने बेसिक क्लास सीखी थी बेटा मेरी कि आयोटा क्या होता है, आयोटा स्केयर की वैल्यू, आयोटा क्यूब की वैल्यू, आयोटा 4 की वैल्यू। ठीक है जी, √-1 आयोटा। आज की क्लास में हमारा होगा स्टैंडर्ड फॉर्म, कॉन्जुगेट, मॉडुलस, एडिटिव इनवर्स, इसके ऊपर क्लास करेंगे। ठीक है जी, पहले आप प्रीवियस थोड़ी सी क्लास देख लेते हैं बेटा मेरे। आप आयोटा की वैल्यू होती है √-1, आयोटा स्क्वायर होता है आपका -1, आयोटा रेज़ टू 4 होता है 1, आयोटा क्यूब की वैल्यू -आयोटा। ठीक है जी, ये तो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं आयोटा क्यूब की वैल्यू आयोटा स्क्वायर इनटू में आयोटा, -1 इनटू में आयोटा माइनस आयोटा आपका आंसर है। ठीक है जी, आप देखेंगे हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म। कॉम्प्लेक्स को हम z से रिप्रेजेंट करते हैं। कॉम्प्लेक्स की आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है z इक्वल में a प्लस आयोटा b। दो पार्ट से डिवाइड होता है, एक रियल और एक इमेजिनरी। जो रियल पार्ट होता है वो a यानी, और जो आयोटा के साथ वाला होता है वो इमेजिनरी पार्ट होता है वो b। रियल पार्ट विदाउट आयोटा, इमेजिनरी पार्ट जो आयोटा वाला है। जब मैं इमेजिनरी पार्ट लिखूंगा तो आयोटा को साथ में नहीं लिखा जाएगा। इमेजिनरी का मीनिंग ही यही होता है कि वो आयोटा वाला पार्ट है। ठीक है जी, कभी भी हमेशा कॉम्प्लेक्स फॉर्म को आप इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते, ऑलवेज हमेशा इस फॉर्म में आप रिप्रेजेंट करोगे z इक्वल में a प्लस आयोटा b। ठीक है, सम एक एग्जांपल लेता हूं मैं आपके लिए, 3 + 4 आयोटा का होल स्क्वायर। मुझे इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्लेन करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म। तो आप क्या करोगे, आप आइडेंटिटी खोल दोगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, 3 का स्क्वायर 9, 16 आयोटा स्क्वायर, 2 into 3 6, 6 into 4 24 आयोटा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी -1, z 9 - 16 24 आयोटा, z -7 + 24 आयोटा। ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। आयोटा में छोड़ना था, ये नहीं कि आप आयोटा की वैल्यू √-1 पुट कर दो, ऐसा नहीं, लास्ट आंसर आयोटा। ठीक है, अगर आप इसको आगे और डिफाइन करना चाहो तो रियल z आपका -7 और इमेजिनरी z आपका हो जाएगा 24। आयोटा नहीं लगाएंगे आप, इमेजिनरी के साथ आयोटा पुट नहीं करते। इमेजिनरी का मतलब ही आयोटा वाला पार्ट। ठीक है जी, ये रियल पार्ट, ये इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, एक सेकंड एग्जांपल आपको देखेंगे बेटा मेरे, 2 + 3 आयोटा का होल क्यूब। 2 + 3 आयोटा का होल क्यूब आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सपेंड करना है, इसको रिप्रेजेंट करना है। a + b का होल क्यूब क्या होता है, a³ + b³ + 3a² b + 3ab²। अब a³ + b³ + 3a² b + 3ab²। 2 का क्यूब a, 27 आयोटा क्यूब, 4 3 into 4 into 3 आयोटा, 3 into 2 into 9 आयोटा स्क्वायर। आयोटा क्यूब की वैल्यू आप लिखोगे, या तो डायरेक्ट माइनस आयोटा यूज कर लीजिए आप, नहीं तो आप इसको ब्रेक करके दिखाइए, आयोटा स्क्वायर इनटू में आयोटा -27। ये हो जाएगा 12 into 3 36 आयोटा, 54 आयोटा स्क्वायर आएगा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है -1, आपने सिंपलीफाई किया, 8 - 54 46 हो गया आपका, -27 आयोटा प्लस 36 आयोटा 9 आयोटा। ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म होगी। वैसे तो आप यहाँ पे आपके क्वेश्चन को रैंक कर सकते हो। रियल पार्ट आपका हो जाएगा -46 और इमेजिनरी पार्ट आपका हो जाएगा बेटा मेरे 9। ठीक है जी, आपका ये मेरा क्वेश्चन। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 और 3 देखेंगे। आपने अभी तक ये क्वेश्चन किया स्क्वायर का और क्यूब का। अब आपको क्या दे रखा है, ये इनटू में किया, 3 + 4 आयोटा 5 - 3 आयोटा। आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्लेन करना, इसमें करना है स्टैंडर्ड फॉर्म। तो नॉर्मल में आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। आप 3 को 5 से 15 -9 आयोटा 20 आयोटा -12 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, तो -1 कर दिया, माइनस का 9 आयोटा प्लस का 20 आयोटा 11 आयोटा प्लस का 15 + 12 27 + 11 आयोटा आपका आंसर हो जाएगा। वैसे तो ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म होगी, क्वेश्चन में आप यहीं पर आंसर स्किप कर दोगे आप। ठीक है, बट कभी क्वेश्चन में पूछ ले कि रियल पार्ट क्या है, तो दिस वन इज रियल पार्ट विदाउट आयोटा, and imaginary part
जो आयोटा के साथ है 11। अब सबसे मेन क्वेश्चन है 4, जब आपको ऐसे अपोन में दे रहे, कैसे दे रखे हो बेटा मेरे, अपोन की फॉर्म में दे रखे हो 3 + 5 आयोटा 2 - 3 आयोटा। जब कभी भी, ये सबसे मेन टॉपिक है बेटा मेरे, ध्यान देना बेटा मेरे, 3 + 5 आयोटा 2 - 3 आयोटा। आप क्या करोगे, रैशनलाइज। रैशनलाइज क्या होता है, जो डिनोमिनेटर होता है, जो मिडिल कंसेप्ट होता है, मिडिल वाला पार्ट होता है, उसको आप प्लस में कर देते हैं। अगर नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव, पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव, जो मिड वैल्यू होगी इसके आगे साइन चेंज किए जाते हैं। आपने पहले भी 9th क्लास में किया होगा रैशनलाइजिंग करने का, ठीक है जी। 2 - 3 आयोटा था, मल्टीप्लाई करके 2 + 3 आयोटा, 2 + 3 आयोटा, सिंबल चेंज करके आपने एक ब्रैकेट में लिख लिया, इनको मल्टीप्लाई करके आपने रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है जी। नॉर्मल मल्टीप्लाई कीजिए आप इसको, 3 × में 2 6, 3 × में 3 9 आयोटा, 5 आयोटा में 2 10 आयोटा, 5 × में 3 15 आयोटा स्क्वायर। a - b a + b क्या होता है, a² - b²। आइडेंटिटी क्या होती है, a + b a - b a² - b²। तो 2 का स्क्वायर - 3 आयोटा का स्क्वायर। 6 9 + 10 19 आयोटा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 दैट इज -15। 4 - 9 आयोटा स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है आपके पास, -1, 4 + 9 13, ठीक है जी। फिर आपने रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को अलग कर दिया, रियल पार्ट विदाउट आयोटा और इमेजिनरी पार्ट विद आयोटा, ठीक है जी। राधे राधे जी। अब आप यहाँ पे एक बार फिर से देखोगे आप कॉन्जुगेट, मॉडुलस और एडेड इनवर्स। अभी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मैं लास्ट अभी बताऊंगा आपको मैं, पहले आप यहाँ पे ध्यान दीजिए। सबसे पहले आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है z = a + आयोटा b। कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट का मीनिंग क्या होता है, चेंजिंग आयोटा सिंबल। जैसे आप लास्ट में याद कर सकते हो, चेंजिंग आयोटा सिंबल, आयोटा के पार्ट को आप चेंज कर दोगे। यानी पहले आप क्वेश्चन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लाओगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में आने के बाद आप आयोटा के साइन चेंज कर दोगे, अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ठीक है जी। जैसे z a + आयोटा b है, मुझे कॉन्जुगेट निकालना है, तो कॉन्जुगेट को हम रिप्रेजेंट z के ऊपर एक बार डाल देते हैं, ये रिप्रेजेंट करता है कॉन्जुगेट को। चेंजिंग आयोटा पार्ट, यहाँ पे प्लस का आयोटा था तो क्या हो गया, माइनस का। यानी स्टैंडर्ड फॉर्म को में आप पहले क्वेश्चन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लाओगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के बाद चेंजिंग आयोटा पार्ट वो आपका कॉन्जुगेट होगा, z = a - आयोटा b। फिर मॉडुलस, मॉडुलस में क्या होता है, आप क्या करोगे, रूट के अंदर सिंबल z, मॉडुलस रूट के अंदर a² + b², यानी जो मेरा रियल पार्ट का स्क्वायर कर लेंगे आप, इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है। ये बात सुनना, आप यूं भी लिख सकते हो, कोफिशिएंट ऑफ रियल पार्ट, जो रियल पार्ट की कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ इमेजिनरी पार्ट्स। कोफिशिएंट लेने आपने, ये ध्यान रखना, ठीक है जी। जैसे a + आयोटा b है तो मैंने आयोटा में लिया a का स्क्वायर, आयोटा के साथ क्या b, b का स्क्वायर, ये आपका मॉडुलस का। एडिटिव इनवर्स क्या होता है, पूरे पार्ट के आगे नेगेटिव लगा देंगे, यानी इस पूरे क्वेश्चन को जो मेरी स्टैंडर्ड फॉर्म होगी उसको आप माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे, z में क्या हो जाएगा, माइनस है, तो एडिटिव इनवर्स ऑफ z क्या हो जाएगा, -a - आयोटा b, ठीक है जी। एक दो एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पे आप सभी यहाँ पे ध्यान देंगे बेटा मेरे जी। मुझे पहले कॉन्जुगेट निकालना है, पहले आप चेक करोगे क्या स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन है, आपने कहा यस ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो 2 + 6 आयोटा का स्टैंडर्ड फॉर्म है आपकी बेटा मेरे। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब एक रियल पार्ट एक इमेजिनरी पार्ट, तो मुझे कॉन्जुगेट निकालना है, क्या हो जाएगा 2 - 6 आयोटा, चेंजिंग आयोटा पार्ट। नेक्स्ट मुझे मॉडुलस निकालना है, फॉर्मूला क्या होता है आपका a² + b² कर दो, 2 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर। यहाँ पे आयोटा लेना, कई बच्चे यहाँ पे आयोटा ले जाते हैं, आयोटा नहीं लेते, कोफिशिएंट ऑफ आयोटा लिया जाता है, 4 + 36 √40, ठीक है जी। नेक्स्ट है एडिटिव इनवर्स, ये मॉडुलस था, एडिटिव इनवर्स ऑफ z। पूरे क्वेश्चन के आपके पार्ट चेंज, पूरे क्वेश्चन के क्या हो जाएंगे, पार्ट चेंज, मैं नेगेटिव कर जाएगा, नेगेटिव से मल्टीप्लाई एडिटिव इनवर्स में। कंजुगेट में आयोटा के साइन चेंज, मॉडुलस में कोफिशिएंट ऑफ रियल का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ इमेजिनरी का स्क्वायर, एडिटिव इनवर्स में आपके क्या हो जाएंगे, पार्ट चेंज हो जाएंगे। पर अप्लाई तभी करोगे जब क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा, ठीक है जी। एक और एग्जांपल देखते हैं आप,
अब आप एक क्वेश्चन और यहाँ पे आप ध्यान दोगे बेटा मेरे। अब मुझे क्वेश्चन गिवन है z इक्वल में 3 माइनस 2 आयोटा का होल स्क्वायर। बेटा आप सब बच्चों ने एक बात ध्यान रखनी है, मॉडुलस, कंजुगेट, एडिड इनवर्स ये तब अप्लाई होते हैं जब क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्म में हो। अगर आपका क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में क्रिएट करें, तब अप्लाई करेंगे। ये बात अप्लाई किन किन पे होगी, मॉडुलस, कंजुगेट और एडिटिव इनवर्स के लिए। ठीक है जी। अब आपको क्वेश्चन दे रखा है 3 माइनस 2 आयोटा का होल स्क्वायर। क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है? नहीं, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो पहले आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाएंगे। आपने आइडेंटिटी ओपन कर ली, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a। ठीक है जी। जब आपने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में अप्लाई किया, आपका क्या आ गया, 5 माइनस 12। क्या आ गया आपका बेटा मेरे, 5 माइनस 12 आ गया। ठीक है जी। ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये आपकी क्या होगी बेटा मेरे, स्टैंडर्ड फॉर्म। यानी क्वेश्चन को पहले आपने क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में क्रिएट करना है। जैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में क्रिएट हो जाएगा, फिर आप कंजुगेट, मॉडुलस, एडिटिव इनवर्स निकाल दोगे। यहाँ पे मैंने कंजुगेट निकाल रखा है। कंजुगेट का मीनिंग क्या होता है, चेंजिंग आयोटा पार्ट, यानी आयोटा पार्ट के साइन चेंज कर दोगे आप। 5 माइनस 12 आयोटा था, क्या हो जाएगा 5 प्लस 12। मॉडुलस, मॉडुलस में क्या होता है बेटा मेरे, कोएफिशिएंट ऑफ मतलब रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर प्लस माइनस 12 का होल स्क्वायर, सोल्व कर दोगे आपका आ जाएगा 30। एडिटिव इनवर्स क्या होता है, पूरे क्वेश्चन के साइन चेंज हो जाते हैं, यानी माइनस से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये z था हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म। एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, सो माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा, माइनस 5 प्लस 12 आयोटा। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चन थे। अब एक क्वेश्चन और देखेंगे आप। हाँ जी बेटा जी। अब आप एक क्वेश्चन देखोगे, 1 प्लस 2 आयोटा अपॉन 1 माइनस 3 आयोटा। आपको बोल रखा है कंजुगेट, मॉडुलस, एडिटिव इनवर्स। तो मैंने आपको बताया कि आपको सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में आना। जैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएंगे तब आप मॉडुलस, कंजुगेट और एडिटिव इनवर्स के रूल्स अप्लाई करोगे आप। ठीक है जी। आपको क्वेश्चन दे रखा है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप स्टैंडर्ड फॉर्म क्रिएट करो। 1 प्लस 2 आयोटा 1 माइनस 3 आयोटा, तो आप क्या करोगे, रैशनलाइज किया आपने बेटा मेरे, यहाँ पर आपने लिखा रैशनलाइज। ठीक है जी। 1 माइनस 3 आयोटा इनटू 1 प्लस 3 आयोटा 1 प्लस 3 आयोटा। आपने इसको मल्टीप्लाई किया। अभी आपने प्रीवियस क्वेश्चनों में देखा है, अभी आपने नॉर्मल आपने मल्टीप्लाई किया। a माइनस बी, a प्लस बी क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आपके इसको सोल्व करने पे आपका आ गया माइनस 5 प्लस 5 आयोटा अपॉन में 10। अगर आप देखना चाहते हो तो देखिए मल्टीप्लाई, 1 प्लस 3 आयोटा 2 आयोटा 6 आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1, माइनस 6 प्लस 1 माइनस 5, 3 प्लस 2 आयोटा 5, 1 माइनस 9 आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1, वो 1 प्लस 1 9 कितना हो जाएगा 10। ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। अगर आपका कैंसिल होगा तो आपने कैंसिल कर दिया, ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। फिर कंजुगेट का मीनिंग क्या था, चेंजिंग आयोटा पार्ट, यानी आयोटा के आपने साइन चेंज कर देने हैं, ये कंजुगेट। मॉडुलस, कोएफिशिएंट ऑफ रियल पार्ट का स्केल कर दोगे आप और इमेजिनरी पार्ट का स्केल कर दोगे। ठीक है जी। कोएफिशिएंट्स की ध्यान रखना, 1/4 1/4 1/2 1/√2 हो जाएगा। एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, पूरे पार्ट को नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आप देखोगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब आप देखेंगे बेटा मेरे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है, इसका मीनिंग होता है रेसिप्रोकल। आप z का क्या कर दोगे, 1/z। अभी आपने इससे पहले 3 चीज सीखी, मॉडुलस, एडिटिव इनवर्स और कंजुगेट। उनके अंदर क्या था, पहले आप स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर आते थे, फिर उनके रूल्स अप्लाई करते थे। जबकि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या होता है, पहले आप रूल अप्लाई करते हो, फिर स्टैंडर्ड फॉर्म में आते हो। ठीक है, ये ध्यान रखना। जैसे आप मुझे क्वेश्चन दे रखे हैं z इक्वल में 3 प्लस 4 आया था, मुझे इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले आप निकालोगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z। 1 अपॉन में 3 प्लस 4 आया था, 1 अपॉन में 3 प्लस 4 आया था। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z 1 अपॉन में 3 प्लस 4 आया था। तो आपने पहले रूल अप्लाई कर दिया, अब आप स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गए। अब स्टैंडर्ड फॉर्म का तो कांसेप्ट वही है, अपॉन में है तो आप क्या कर दोगे, रैशनलाइजिंग, देन 3 माइनस 4 आएगा, a प्लस बी, a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, 3 माइनस 4 आएगा, 9 माइनस 16 आयोटा स्क्वायर, 3 माइनस 4 आयोटा
RHS स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी -1 3/25 4/25 9 + 16 कितना हो जाएगा 25, ये आपका आंसर। ठीक है जी। फिर एक और क्वेश्चन है mi निकालना मुझे, ये क्वेश्चन दिखाना है। तो पहले आप mi का रूल अप्लाई करोगे, मल्टीप्लिकेशन रूल का होता है, पहले आप रूल अप्लाई करोगे यानी रेसिप्रोकल करोगे आप 3 + 2 आयोटा अपॉन में 3 2 - 3 आयोटा हो गया इसका रेसिप्रोकल। उसके बाद आप स्टैंडर्ड फॉर्म में आओगे। तो जब आपने इसको सिंपलीफाई किया स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे, यहाँ पे क्या करोगे आप रैशनलाइज। ठीक है जी। जब आपने रैशनलाइज किया 3 + 2 आयोटा आपने मल्टीप्लाई किया 6 + 9 आयोटा 4 आयोटा 6 आयोटा स्क्वायर। a + b a - b का फॉर्मूला a² - b²। ठीक है जी। 6 9 + 4 13 आयोटा आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -6 कैंसिल। ठीक है जी। -6 कैंसिल हो गई। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 4 + 9 कितना हो गया 30। आपने सोल्व किया, आपके पास z की वैल्यू आ गई आयोटा, बट आपने इसको ना स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होता है। जैसे इसके अंदर रियल पार्ट तो 0 आ रहा है, तो आप स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे लिखोगे बेटा मेरे, आपने रिप्रेजेंट आपने इसी फॉर्म में करना होगा 0 + आयोटा। सपोज करो अगर आपका आंसर 3 आ रहा तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखते, z = 3 + 0 आएगा। तो ये हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स था। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या होता है, पहले आप रूल अप्लाई करते हो फिर स्टैंडर्ड फॉर्म में लाते हो, जबकि मॉडुलस कॉन्जुगेट एडिटिव इनवर्स के अंदर आप पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लाते हो फिर उनके रूल्स अप्लाई करते हो। तो यही हमारी आज की क्लास थी जिसमें हमने स्टैंडर्ड फॉर्म, मॉडुलस, कॉन्जुगेट, एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स सीखा। ठीक है जी। सबको राधे राधे।